एक यूथ एक नागरिक जो हल्का सा रेडिकल थॉट प्रोसेस उसका है, उसे और ऐसे वीडियोस दिखाए जाएं, ऐसा मटेरियल दिखाया जाए जिससे वो और रेडिकलाइज हो जाए, जिससे कि इंडोक्ट्रिनेशन की जाए। या हम ये सोचते हैं शायद गवर्नमेंट रोक देगी या सिक्योरिटी एजेंसीज रोक देगी या आप न्यूज़ चैनल रोक देंगे। आई थिंक एक पूरी सोसाइटी को यहाँ इकट्ठा आने की जरूरत है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है यहाँ कि आपके माइंड को कैसे कैप्चर किया जाए, मिसइन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जाए, आपके दिमाग में चाह रहे हैं वो कैसे डाला जाए। सो बैटलफील्ड हो चाहे टेरर ग्रुप्स हो, खुद का ये कि वो अपनी जगह से उठेगा, गाड़ी उठाएगा, 6-7 दिन में मेन टाइम जगह पे घूमेगा, खुद बॉम्ब बनाएगा, अपने लोगों को उड़ा देगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित और मेरे साथ हैं मेजर साधना सिंह। न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मैडम मच। साइबर एक्सपर्ट भी हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली बम धमाकों की। मैडम 10 नवंबर को एक कार आती है और अचानक ब्लास्ट हो जाता है। एक नया बैटलफील्ड बन चुका है, इसे कैसे देखती हैं आप? दिल्ली ब्लास्ट ने एक सच्चाई जो यूजुअली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को अक्सर साफ दिखाई देती है, अब वो सच्चाई आम जनता के सामने भी आनी शुरू हो चुकी है। तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है ये कि जो लड़ाई है वो आज सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, आज लड़ाई आम नागरिक के बीच में पहुंच चुकी है। मैडम जो लड़ाई है वो फिजिकल होकर अब डिजिटल टेरर भी हो चुका है। हाँ जी, इसमें कई बातें सामने आई, जैसे कि एक ऐप का भी नाम आया था, थ्रीमा ऐप। तो मतलब इस तरह की बातें भी कहीं आ रही, क्यों आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। आजकल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, लाइक आईसिस हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, एलईटी हो गया। पहले वो गन्स मिलिटेंट्स रिक्रूट करते थे, आजकल वो ब्रेन्स रिक्रूट कर रहे हैं। ब्रेन्स माने प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एज वी सॉ, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल जो शायद आपके साथ काम कर रहे हैं, जो शायद मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो इस सोसाइटी की एक बैकबोन का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। एंड जैसे कि सामने आया है, हमने न्यूज़ में भी देखा है, ये हो कैसे रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेडिकलाइजेशन। एक यूथ एक नागरिक जो हल्का सा रेडिकल थॉट प्रोसेस उसका है, उसे और ऐसे वीडियोस दिखाए जाएं, ऐसा मटेरियल दिखाया जाए जिससे वो और रेडिकलाइज हो जाए, बेसिकली उसकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाए। तो वो चल रहा है, जैसे बताया गया कि इट वाज नॉट जस्ट वन डॉक्टर, इट वाज अ डॉक्टर मॉड्यूल। इस डॉक्टर मॉड्यूल तक वीडियोस किसी ऐप के थ्रू पहुंच रहे थे, जैसे कि ऑलमोस्ट हमें पता चला है दैट 3 डज़न वीडियोस टू प्रिपेयर देम फॉर द सुसाइड अटैक दे रीच देम। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है दैट ये जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है या जो रेडिकलाइजेशन हो रही है वो आजकल लाउड स्पीकर्स के थ्रू नहीं हो रही है, बहुत ही साइलेंटली, सटली हो रही है। मैडम जो जिस तरह का ऐप की बात हुई, थ्रीमा ऐप है, सिग्नल है और इस तरह की ऐप, मतलब आप साइबर एक्सपर्ट है, तो किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि यूथ है वो जल्दी एक इजी टारगेट है ना इन लोगों के लिए, तो कैसे रोक सकते हैं आप इनको? पहली बात तो ये है, मेरा मानना ये है कि आप किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हम ये सोचें कि शायद गवर्नमेंट रोक देगी या सिक्योरिटी एजेंसीज रोक देंगे या आप न्यूज़ चैनल रोक देंगे। आई थिंक एक पूरी सोसाइटी को यहाँ इकट्ठा आने की ज़रूरत है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है दैट अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट्स हो रहे हैं ना, वो फिजिकल बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ वो नहीं है। आजकल साइबर सिक्योरिटी कोर नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है, तो उसको हमें अपनी कोर नेशनलिटी थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, लैप्सेस जहाँ हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। दैट इज, आई थिंक न्यूज़ चैनल्स आर द बिगेस्ट मीडिया वेयर दे कैन मेक पीपल अवेयर। बट 3 ऐसे मेजर स्टेप्स हैं जो मुझे लगते हैं जो कि लेने चाहिए। पहले मैं समझती हूँ रियल टाइम सर्विलेंस, AI बेस्ड सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अराउंड दी सॉफ्ट टारगेट्स। दूसरा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन एजेंसीज। अगर एक सिक्योरिटी एजेंसी के पास कोई इनपुट है, इंफॉर्मेशन है और दूसरी के पास नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करें।
साइलोज में काम ना करें, जो कि इस देश की मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा है सिविलियन अवेयरनेस। जो सिविलियंस होते हैं वो आई थिंक सबसे पहला जो सेंसर है इन द सोसाइटी, दे आर सिविलियंस। अगर मैं आपको जानती हूँ या मैं आपको ऑब्जर्व करूँ, तो कुछ भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। सो वो जो 10 लोग आसपास हैं, दे कैन टेल इट। तो सिविलियंस का भी अवेयर होना अबाउट द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम, एक मिस इन्फॉर्मेशन की बात आती है कि आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हाथ में मोबाइल है, तो किस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, बरगलाया जाता है, उसका भी जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिलता है। उससे भी काफ़ी जो कहते हैं ना, जो रेडिकल जो ताकतें हैं वो उनके ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि आसानी से उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है अपना। उससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उससे कैसे बचा जाए? मुझे ऐसा लगता है उससे ऐसे बचा जाए कि एक तो अवेयर बना जाए, ठीक है, अपने हित से पहले, अपनी कम्युनिटी हित से पहले, अपने रिलीजन हित से पहले देश के हित को जब समझना एक युवा या एक इंसान शुरू कर देगा, जब वो सिर्फ स्क्रीन पे जो आ रहा है सिर्फ उसको नहीं देख रहा है, उसके बलबूते पे अपना थॉट प्रोसेस नहीं बना रहा है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, आज की जियोपॉलिटिक्स देखता है, यू नो, थोड़ा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनता है, ये चैलेंजेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको तीन बताए ना, सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, एक फोर्थ कहते हैं ना जनरेशन वॉर, जो इन्फॉर्मेशन वॉर है, पाकिस्तान से कुछ प्रॉक्सी मतलब पेजेस बना दिए जाते हैं, चाहे ट्विटर पर चाहे फेसबुक पर, फिर उसके साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट की जाती है, और मतलब कहते हैं कि बिना लड़े ही, मतलब कह सकते हैं कि दंगे करा दिए जाते हैं ना। तो उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि पाकिस्तान है जिस तरह से, पता है कि वो आमने सामने की लड़ाई तो जीत नहीं सकता, ऑपरेशन सिंदूर हमने देख ही लिया है ना, उसको मतलब पीछे मुंह की खानी पड़ी है। अब उसके पास कोई चारा है नहीं, तो वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा है, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखें ये सब कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले बोला, आजकल लड़ाइयाँ सिर्फ 2 देश या फिर एक पर्टिकुलर बैटलफील्ड में नहीं हो रही हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पे हो रही हैं। डिफेंस फोर्सेस के नाम, दे कॉल इट कॉग्निटिव वॉरफेयर, एंड आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर उसे बोलें तो वॉर ऑफ माइंड्स। आजकल एक तरफ से मिसाइल चलती है तो दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा चलता है, मिस इन्फॉर्मेशन चलता है। बिकॉज जब एक नागरिक डरेगा, प्रोपेगेंडा के थ्रू इफेक्ट होगा, तो वो अपने ही सिस्टम को, अपनी ही सोसाइटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। अगर आपकी देश का लाइक आधा हिस्सा भी इफेक्ट हो रहा है उसे, या 1/3 हिस्सा भी उसे इफेक्ट हो रहा है, एक देश अपनी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी लूज कर रहा है वहां पे। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर, दैट इज ट्रू। और वो सिर्फ एक नॉर्मल बैटलफील्ड का नहीं है, वो टेरर अटैक्स का भी जो असली फ्यूल है ना, वो यही है कि आपके माइंड को कैसे कैप्चर किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जाए, आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा जो वो करना चाह रहे हैं वो कैसे डाला जाए। सो बैटलफील्ड हो चाहे टेरर ग्रुप्स हो, सो वॉर ऑफ माइंड्स इज गोइंग ऑन इन बिटवीन आर यूथ, इन बिटवीन आर पीपल। ऑप सिंदूर के टाइम हमने देखा है कैसे अगर सरकार या इतनी प्रोएक्टिव नहीं होती, वो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ जितने प्रोएक्टिवली उन्होंने उस टाइम नकारा है उस चीज को, अगर वो नहीं करते तो डैमेज बहुत होता। हमने ऑप सिंदूर हमारी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा, शायद वो इतना पॉजिटिव ना रहता अगर हम इतने प्रोएक्टिव ना होते, बट हमें और प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। दिल्ली ब्लास्ट ने हमें ये सिखा दिया है। नाउ यू नो प्रॉब्लम कहाँ है, जब इस वॉर ऑफ माइंड्स में ना, व्हेन फेथ एंड रिलीजन जब उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, जहाँ पे लोग ये भूल जाएं दैट दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड, उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनको लगता है शायद वो किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। और एक दुश्मन देश को क्या चाहिए? उसके पास उसका जो हथियार है वो आपका युवा है, जिसको वो रेडिकलाइज कर चुका है। उसको सिर्फ फोन पे कोऑर्डिनेट करना है, नथिंग एल्स। आपका खुद का ही एक हथियार, खुद का ही एक युवा अपनी जगह से उठेगा, अपनी गाड़ी उठाएगा, 6-7 घंटे दिल्ली में मेन प्राइम जगह पे घूमेगा, खुद बॉम्ब बनाएगा और अपने ही लोगों को उड़ा देगा। सो वॉर ऑफ माइंड्स इट प्लेस अ मेजर रोल, और आजकल बहुत हो रहा है और बहुत होगा। मुझे तो लगता है जैसे अगर मैं एक देश हूँ, तुम दूसरा देश हो, अगर मुझे तुम्हें खोखला बनाना है तो मैं क्यों अपनी मिसाइल्स वेस्ट करूँ?
तुम्हारे पास है ना मिसाइल्स, आपके यूथ हैं, आपके यूथ में ऐसे आपके खिलाफ ऐसी दिमाग में उनके द्वेष भर दिया जाए अपने ही सिस्टम, अपने ही देश के खिलाफ, वो लड़ेगा मेरे लिए, मैं अपना पैसा, अपनी इकोनॉमी सब बचाऊंगी। आप है ना, आपका यूथ है, वो आपको खुद ही मार देगा, जरूरत नहीं है मुझे बाहर से अटैक करने की। मैडम इसी सवाल पे आते हैं, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ उससे जब एक दिन पहले फरीदाबाद में ही लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अगर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी, उसके बाद अगले ही दिन दिल्ली में इस तरह का धमाका, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो कितना बड़ा कह सकते हैं टेरर अटैक होता है हिंदुस्तान पे, और कहाँ चूक हो गई? बहुत सारी जगह चूक हो गई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने लैप्स किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मल सिविलियंस ने थोड़े इग्नोर किया, उसमें डाउट नहीं है। जिस पार्किंग में वो 2 घंटा बैठ के उसने वो बम बनाया, वो पार्किंग में सिक्योरिटी लैप्स हो गया। सो मल्टीफेसेटेड सिक्योरिटी लैप्स वाज देयर। लेकिन इससे जो चीज़ उभर के आती है वो ये है कि कितना आसान है। आप पुलिस भी अगर देखती है या कोई सिक्योरिटी वाला अगर किसी को चेक करना चाहे, उसे वो दिखना चाहिए वैसा मिलिटेंट जैसा दिखना चाहिए। ये डॉक्टर साहब हैं, ही इज अ डॉक्टर, बढ़िया सी गाड़ी में चल रहे हैं। एंड दिस इज जो आजकल आपकी न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं, दे आर द न्यू स्लीपर सेल, व्हाइट कॉलर टेरर। जो मैं आपको पहले बता रही थी, कितना मुश्किल है। हो सकता है हमारे आपके बीच में ही ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो अपनी फोन पे क्या देख रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, वो सवेरे आएगा, सिक्योरिटी गार्ड को हेलो बोलेगा, बिकॉज वो 2 साल से यही काम कर रहा है, यही ऊपर सामान आराम से लेके आएगा, मे बी हर रोज थोड़ा थोड़ा सामान लेके आएगा। वन फाइन डे जब उसने सोचा है कि आज करेंगे कमाल, उस दिन कमाल करेगा। सो लैप्सेस बहुत तरह से हैं, सबके हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं, नॉर्मल सिविलियंस जो सिक्योरिटी लाइक प्राइवेट गार्ड्स हैं, जो उनके आसपास काम कर रहे लोग हैं, सबके लैप्सेस हैं। और ऊपर से जो स्क्रीन वो देख रहे हैं, उसे कौन चेक कर रहा है? वो अकेला इंसान नहीं है, वो एक डॉक्टर ने टेरर अटैक नहीं किया है, इट वाज अ डॉक्टर मॉड्यूल। इट मीन्स एक पूरा नेट है, वो ये नेट है जो सामने आया। ऐसे मुझे लगता है हजारों नेट हैं जो एक्टिव हैं इस देश के अंदर। सो सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है चेक्स एंड बैलेंसेस ऑनलाइन, जो हमारा कंटेंट, हमारे युवा, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़रूरी है चेक्स की। प्लेटफॉर्म्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाने की बहुत ज़रूरत है। सुरक्षा एजेंसियां जाहिर है जरूर सर्विलेंस करती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस तरह से आपने देखा होगा अल फला यूनिवर्सिटी पूरा डॉक्टर मॉड्यूल था, कितने सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। कोई पुलवामा से गिरफ्तार हो रहा है, उससे पहले भी बताया गया कि श्रीनगर के अंदर पोस्टर और झंडे वापस लगाए गए, और इसके अंदर नाम मारा है कि जैश ए मोहम्मद का, जैश ए मोहम्मद के जो प्रॉक्सी, जो कह सकते हैं ना, जिससे वो प्रॉक्सी संगठन नए नए बनाया है उसने, हाँ जी, है ना, प्रॉक्सी वॉरफेयर, ये हाँ जी कहते हैं। उनका आप क्या रोल है, क्योंकि हम नाम चेंज करके वो भारत के अंदर घुस चुका है, आप PFF के नाम से। भारत देश का नागरिक होने के नाते जैश ए मोहम्मद और 1000 नाम रख ले, एक्टिविटी तो सिमिलर है। एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैं जैश ए मोहम्मद को तो देख ही रही हूँ, लेकिन वो एक्टिविटीज भी तो कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रही हैं। जब आपको पता चल रहा है दैट नोटोरियस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, तो आप कोई भी नाम रखिए, पकड़िए। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू चेक्स एंड बैलेंसेस आर मच रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट टू सी कि ये टेररिस्ट एलिटी है, जैसे मोहम्मद है, इन्हीं पे नजर रखते हैं। नो, आई बिलीव ऑन अ वाइडर पॉपुलेशन इट इज रिक्वायर्ड। वी नीड टू सी वेरियस। आज कितने चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सच या एक तरफा कॉज आपको दिखाते हैं और रेडिकल कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग विद पर्टिकुलर वन रिलीजन, दे कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। मेक देम रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर नैरेटिव्स, ऑफ द वीडियोज दे आर पोस्टिंग। अगर वो अंदर, देश के अंदर से हो रहे हैं, आप पूछिए, बाहर से हो रही हैं, रोकिए। चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। मैं आपने नैरेटिव की बात करी, नैरेटिव की बात पर आ जाते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला था 4 दिन, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, बता दिया कि हम जीत गए। तो इस तरह के नैरेटिव चलाए गए, मतलब हारने के बाद भी, मतलब ये तो एक हंसी की बात है कि वो अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना देते हैं, आसिम मुनीर को। मतलब हारे इस वो तरह तो का नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो दुनिया के अंदर। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हारे वो हमारे लिए, हाँ, उनकी देश की जनता के लिए वो नहीं हारे हैं, बिकॉज उन्होंने वो नैरेटिव सेट कर दिया है
कि हम जीते हैं। उन्होंने वो नैरेटिव बना दिया है कि हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस ने ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉज हैं, जैसे मोहम्मद अली टी, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। तो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और हमारे देश में क्या चलता है, व्हेन आई टेल यू कि हमें पूछने की जरूरत है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आम दुनिया को पूछने की जरूरत है। हमारे देश के गणनायक, हमारे देश के नेता, हमारी गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, जब बात आपके देश की सिक्योरिटी की आती है, रेजिलियंस की आती है, तब आप दो डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं। आपको एक ही टेबल पर बैठ के, इकट्ठे बैठ के सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। दुनिया को दिखाना पड़ेगा दैट वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड वी थिंक लाइक इंडियंस, राइट। सो इट्स अ नैरेटिव सिर्फ एक सिस्टम लाइक एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं सेट कर सकती है। नैरेटिव तो ऊपर से शुरू होगा और अंत तक जाएगा। नैरेटिव एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप शुरू करते हैं, दादा दादी शुरू करते हैं, टीचर शुरू करता है। तो उस नैरेटिव को शुरू करने के लिए वो खुद, वो जो इकोसिस्टम है उसको इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, उसको खुद उस लेवल पे आना पड़ेगा, खुद भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मतलब काफ़ी बातें हैं। अभी एक पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इनको हिला देंगे भारत को। तो इस तरह की वो बता रहा है कि मतलब एक तरह से इंडिक्ट किया है कि हमला पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। इस तरह की बयानबाजी अभी पाकिस्तान के द्वारा सामने आ रही है। इस पर क्या कहना है आपका? और एक पीओके का तथाकथित कह सकते हैं कि फर्जी भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, वो इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बीइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years, आई कैन टेल यू कि हाँ ठीक है, वो बोल रहे हैं। आप इसको सच माने झूठ माने, लेकिन जहाँ आग उड़ रही है वहाँ कहीं ना कहीं चिंगारी तो होती है, सच्चाई तो होती है। कितना इम्पोर्टेंट है? नैरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने पूरे देश को विश्वास दिला दिया, वो जीत गए हैं। उनकी देश की जनता आज मोटिवेटेड है, उनका यूथ खुश है कि हमारी फौज, हमारे नेता अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या इस देश में वो नैरेटिव सेट है? उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, जहां पे उन्होंने अपने एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। सो दे आर अ मोटिवेटेड जनरेशन, दे आर अ मोटिवेटेड नेशन। उन्होंने अपना, आई कमेंड देम, दुश्मन है, दुश्मन हो जो हो, जहां उन्होंने अच्छा काम किया, अपने लिए अच्छा किया, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर लिया। हम जीत गए, हम जीत गए। सो ऐसा ही एक पॉजिटिव नैरेटिव जो मैं आपको कह रही थी लाने की जरूरत है। आप अपनी सेना को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि क्या आपने सही में उन पे अटैक किया। सो जब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। 2 इंडिविजुअल पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन करते हैं, 50 न्यूज चैनल उस क्वेश्चन को प्रमलगेट करते हैं, 100 नेता उसी अपनी पार्टी के इंडिविजुअल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी लाइक कितने लोग हैं जो लोगों के मन में वो अपनी ही सेना के खिलाफ एक थॉट प्रोसेस भर देते हैं। तो क्या मानते हैं अब ये भारत की खामी है? खामी है, क्यों नहीं है? दिल्ली खामी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, खामी है। मैडम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भारत के अंदर अभी जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट, इस तरह के आतंकी मॉड्यूल को रोकने के लिए हम किस तरह से, एक तो पहले तो ये है कि इस तरह के आतंकी मॉड्यूल को रोकना है, दूसरा ये है कि जो पढ़े लिखे नौजवान को जो बरगलाया जा रहा है उससे भी रोकना है, और तीसरा सवाल ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जिस तरह से जो बैंड ऐप्स हैं इंडिया के अंदर उस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कैसे सर्वेलेंस रख सकते हैं, और भारतीय सेना कितनी तैयार है? देखिए, जब टेररिस्ट अटैक या किसी भी तरह के अटैक में टेक्नोलॉजी जुड़ जाए ना, तो तैयारी चेंज होती रहती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट चेंज होती है। भारतीय सेना तैयार है, लेकिन उस तैयारी को कायम रखने की जरूरत है, प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। वो अभी तैयार हैं, and they are taking steps, they are taking measures where they are doing really well. वो तैयार नहीं होते तो आप सिंदूर के टाइम एक तरफ लड़ाई ना लड़ते, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन को भी फेक न्यूज कितने हमने फेक न्यूज को उन्होंने बताया कि ये फेक न्यूज है, तो वो तैयार है, इसका मतलब वो तैयार है। उन्होंने हमें उसका उदाहरण दे दिया है, लेकिन उस तैयारी को कायम रखने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, पहला तो सर्वेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा है नेशनल काउंटर नैरेटिव फ्रेमवर्क टाइप फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें हमारे नेता, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे कम्युनिटी लीडर्स, टू सम एक्सटेंट आई वुड से हमारे रिलीजियस लीडर्स,
होने चाहिए, बिकॉज जब ये सब इकट्ठे एक जगह पे आएंगे, यही तो लोग हैं जो एक बच्चे का क्या कहते हैं नैरेटिव, एक बच्चे का मतलब दिमाग के उसके ऊपर बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी जनरेशन को इन अ वे, बिकॉज यही वो लोग हैं एट द एंड ऑफ द डे जो जिनकी बातें हमारी यूथ, हमारे बच्चे सुनते हैं। अगर आप कम्युनिटी लीडर ला रहे हैं तो वो एक परिवार को इफेक्ट करता है, उसके मुखिया को इफेक्ट करता है, जब वो उसको बोलता है कि भाई हम ऐसे मिलके आए हैं, ऐसा ऐसा है, हमें इस चीज़ को होने से रोकना है, वो मुखिया अपने बच्चों को सिखाता है वो चीज़। सो यस, काउंटर नैरेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है इस देश में। और तीसरा है डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल अवेयरनेस। 1.4 बिलियन पीपल बहुत बहुत स्केल में बहुत ज़्यादा है। हमारी एक वर्ग ऐसा है जो डिजिटली बहुत एक्टिव है और वो अवेयर हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे ऊपर इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो भोला है, उनको उसके बारे में अवगत कराने की बहुत आवश्यकता है। रही बात देश की सुरक्षा की, तो आज हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि देश की सुरक्षा अब सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं है, देश की सुरक्षा घर से शुरू होगी, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से शुरू होगी, आपकी माँ बाप की सिखाई हुई परवरिश से शुरू होगी, कम्युनिटी द्वारा दिए गए संस्कार, आप कुछ भी कहिए, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उससे शुरू होगी। और एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमें छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है, हमें इस देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है, rather than thinking कि भाषा पे लड़ लेंगे, रिलीजन पे लड़ लेंगे, वो हमें कमज़ोर बनाता है। हम सबको एकजुट होकर इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है भारत देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। विकसित भारत किसी पार्टी का नारा नहीं है, नहीं होना चाहिए। विकसित भारत आपका, मेरा, इस देश के हर नागरिक का नारा होना चाहिए। व्हाट इज़ विकसित भारत? अ डेवलप्ड इंडिया। और मेरा छोटा सा मैसेज है जो मैं यूथ को देना चाहती हूँ, यूथ जो कि कल, आज हम देश हैं, कल वो देश बनेंगे, कल वो भारतवर्ष बनेंगे। तो मेरा यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उस पे आंखें बंद करके विश्वास मत करिए, आप उससे इतना इन्फ्लुएंस मत होइए। आप किताबें पढ़िए, अपने देश को जानिए, संविधान को जानिए, अपने देश के इर्द गिर्द जो चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स है, आप उसको पढ़िए, उसको जानिए, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनिए। आप पढ़ेंगे तभी आप सोच पाएंगे। भारत देश की नींव टिकटॉक, फेसबुक, रेडिट के थ्रेड्स, स्नैपचैट के थ्रेड्स, या जो ये रेडिकल वीडियोस जिन भी टेलीग्राम और थ्रीमा ऐप जैसी ऐप्स हैं, वो भारत देश की नींव को डिसाइड उनको नहीं करना चाहिए। भारत देश की नींव हमारे खुद के दिमाग से, भारत देश की नींव हमारे दिमाग से बननी चाहिए। सो एजुकेट योरसेल्फ, बी इन्फॉर्म्ड, डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग शोन टू यू। चलिए मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।